खालिस्तान तहरीक के सरकर्दा रहनुमा को कनाडा में कत्ल कर दिया गया है। भारत की मशरक़ी रियासत पंजाब की अलहदगी की तहरीक चलाने वाले सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा के इलाके सरे में गोली मारी गई है। सर इंडिया 500 एयर बसेस खरीद रहा है और हमारा ये हाल है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो मलेशिया वाले हो या कोई, वो हमारा एरोप्लेन ही रोक लेते हैं। नहीं नहीं, ये आरजू आपने मेरे साथ मुझे ज्यादती किया। आपने आपने भारत के साथ कंपेयर कर दिया। आपको चाहिए अफगानिस्तान से कंपेयर करें। आपको चाहिए कि कहा करें कि वजीर आजम मोटरसाइकिल पर मलेशिया चले गए, क्योंकि मोटरसाइकिल फेवरेट जो है सवारी है तालिबान की। तो आप देखें ना, इसमें भारत के साथ आप कंपेयर ना किया करें। ये आपकी बेइज्जती है, भारत की नहीं। उसकी वजह यह कि आपने बड़ी मेहनत की है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। 76 साल लगाए आपने इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। दुनिया की जलालतें खैरात इकट्ठे करने में आप 76 साल आपने लगाए, बड़ी मेहनत की आप। देखें, मैं खुद, बल्कि मैं आज यकीन करें वो कश्ती डूबी है, मैं खुद समझता हूं मैं कश्ती का सवार हूं, क्योंकि मैं भी तो यही कुछ हुआ है यहाँ। मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया तो मैं पढ़ के वापस चला जाता ना। मेरे बड़े भाई वकील थे, मुझे अक्सर कहते थे यार कि तू पढ़ने गया था, तू वहीं रह गया, तुमने हल्फिया बयान देकर गए थे कि मैं स्टूडेंट और मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन बाद में तूने इमिग्रेशन ले ली वहां पे। तुम्हारा जमीर तुम्हें मुलामत नहीं करता? ये मेरा बड़ा भाई वकील था खुद, वो मुझे खुद बोलता कहता था। मुझे खुद लगता था यार कि मैं पढ़ने आया था, चाहिए था पढ़ के वापस चला जाता, लेकिन मैं भी उस किश्ती का सवार हूं, उस किश्ती का वही उसका हिस्सा हूं मैं भी। और मैं रिजेक्ट हूं, पाकिस्तान से मुझे रिजेक्ट किया गया था, आज भी रिजेक्ट हूं। आज आप कह रहे हैं कि वो जो बंदे जो वीजे लेके चले जाए। आरजू, मैं आपसे ये पूछता हूं, मैं मेरे पास तो 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं अमेरिका से। अगर इजाजत दें तो मैं कल लेकर आ जाऊं पाकिस्तान, मुझे चपड़ासी लगवा देंगे किसी दफ्तर में आप? सर ऐसा होता मैं खुद ना लग गई होती, मैं खुद घर बैठी। मुझे किसी सरकारी दफ्तर में मैं चाय लेके आ जाऊं, मुझे लगवा देंगे 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ, तो मैं आ जाता हूं पाकिस्तान। आप कहते हैं कि ये बच्चे क्यों भाग रहे हैं? लेकिन सर किसी को सजा होगी, प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया कि जी जो सोग मनाया जाएगा पूरे मुल्क में। आज उन्होंने कौमी परचम जो है वो भी नहीं, इन्होंने ये किया है, एफआईए वालों ने 10 लोगों को पकड़ लिया है, अब उनसे 10-10 लाख लेके छोड़ देंगे। देखिए ना, ये तो जब पता है हम हैं कौन। आरजू, मैं सारी ज़रब तकसीम दी है, मैंने इधर से भी देखा है, उधर से भी पूछा है, ये भी किया है, वो भी किया है। मेरा रिजल्ट है कि हमारा डीएनए इंफीरियर डीएनए। मैं जब ये सोचता हूं कि हमारे आईवी लीग स्कूलों से पढ़ के यहां से जाते हैं, आईवी लीग स्कूलों से पढ़ के गए, येल से, हार्वर्ड से, कोलंबिया से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, जिन स्कूलों की उम्रें 400-400 साल है, उनकी तालीम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। आप फराडीए हैं बाय नेचर, आप धोखेबाज बाय डीएनए, आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, आपको पता ही नहीं कि वफा अपने मुल्क के साथ क्या चीज है। और इस मुलाकात के बाद जो है, अब जाहिर है कि अगले हफ्ते, यानी अब जो चाइना के वजीर आजम है वो यूरोप में है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वाशिंगटन, उनका दौरा, जो कि स्टेट विजिट है, जो कि जाहिर है जिसमें देख रही दुनिया के क्या, मतलब बहुत अच्छा उनका रिसेप्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बात वही कि क्या वो किसी कैंप में जा रहे हैं, और वो कैंप में अगर जा रहे हैं तो उसका इंतजार हो रहा है यहाँ पे उनके खत्ते में। ठीक है, यहाँ पे खत्ते में इंतजार हो रहा है बेशुमार पाकिस्तान। मैं इस बात को समझने में, देखें, पाकिस्तान के साथ इंडिया का इस वक्त इशू नहीं है। अमेरिका अगर इंडिया को हेल्प कर रहा है तो वो चाइना के अगेंस्ट कर रहा है, पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं कर रहा। ये बात बिल्कुल इस वक्त जो के ब्लॉक है ना, जैसे हमारा क्यू ब्लॉक है ना यहाँ पे, तो आपको पता है फाइनेंस का क्यू ब्लॉक है, तो हमारा क्यू ब्लॉक को समझ नहीं आती बात मईशत की, और उधर के ब्लॉक को समझ नहीं आती कि क्या इशू है। तो उधर के ब्लॉक वाले फंस गई उनकी सुई पाकिस्तान में, लश्कर तैयबा, ये फलान। हालांकि उनको अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा है वो कर रहा है चाइना के अगेंस्ट, वो उनको हिम्मत दिलाता है, उठो बच्चे उठो, चाइना के खिलाफ कर जाओ। वो फिर ले कहते हैं पाकिस्तान क्या करेगा, अफगानिस्तान में क्या होगा, इधर क्या होगा। भाई छोड़ दो पाकिस्तान को, और शुक्र खुदा का करो कि वेस्टर्न बॉर्डर नहीं खुला हुआ, शुक्र करो खुदा का वेस्टर्न बॉर्डर नहीं खुला हुआ। आपको बजट में इसमें सिर्फ सिक्योरिटी का बजट इस तरह से ना रखें, कारोबार आप गिन लें कि अगर सिक्योरिटी स्टेट के अलावा किसी का कारोबार है तो वो मुझे बताएं। और इन सारे मामलात में आप अगर तालीम का बजट रखना शुरू कर दें
तो ये तो आज का जो पीटीआई ने सोशल मीडिया देख के रोना डाला था, तो अब अगर तालीम आ गई, शऊर आ गई, तो फिर हमें सिक्योरिटी स्टेट की जरूरत वैसी नहीं रहेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों चीजें साथ साथ कभी भी चल सकती हैं। और ना मैं ये समझती हूँ कि एकदम से कुछ तब्दीली आएगी, थोड़ा थोड़ा करके शायद में भी बेहतरी की तरफ हम जाएं। आपने देखा हमारे पड़ोसी मुल्क में कोरोना के टाइम पे जो भर्तियां होनी थी, उन्होंने तकरीबन 6 से 7 लाख जो है वो भर्तियां कम की हैं अपनी फौज की। तो हालांकि वो एक बड़ा मुल्क है और सिक्योरिटी के लिहाज से बजट बहुत है उनके पास, उनके 80 बिलियन यूएस डॉलर का बजट है उनके पास सिर्फ डिफेंस के लिए। तो हमें भी जरूरत है। मैं ये हरगिज बिल्कुल नहीं कहती कि नहीं है, हमारे करीब अफगानिस्तान है, इंडिया है, कुछ हद तक ये जरूरियात हमारी जरूर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें उस लेवल की हमें जरूरत नहीं है। टैंक, हमें तोपों की, उन चीजों की हमें तालीम की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं हो सकता। एक टाइम पे ये दोनों काम नहीं हो सकते। तो चलिए उसको तो मैं छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप तालीम को इतना वो आप नहीं प्रेफर कर सकते। अगर आप सिक्योरिटी स्टेट में हैं तो आप कहीं भी दुनिया में चले जाएं, तब आप उनको नहीं लेकर साथ चलेंगे। तो कम से कम चले सेहत के मामलात पे बात कर रहे हैं आप सेहत का बहुत बड़ा मामला है ना, आप आपकी चीजों पे बात कर लें कि उस पर इन्वेस्ट करें, मयार जिंदगी थोड़ा हमारा बेहतर कर दे। तालीम को हम डिमांड ही नहीं करते। हमें पता है तालीम और सिक्योरिटी स्टेट साथ साथ नहीं चल सकते। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।